आज की इस वीडियो में हम सब वैशाख मास में सुने जाने वाली महापुण्य देने वाली कथा को सुनेंगे। सभी बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम श्री कृष्णाय नमः। तो आइए विनायक जी की कहानी सुनते हैं। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वह हर किसी से यह कह रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरे लिए खीर बना दो। तब एक बुढ़िया बैठी थी वहां। उसने कहा कि ला, मैं तेरे लिए खीर बना देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी चूल्हे पर। तब गणेश उससे कहा, दादी माँ, छोटी सी भगोनी मत चढ़ाओ। तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसी को चूल्हे पर चढ़ा दो। तब बुढ़िया माई ने वैसा ही किया और सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ा दिया। वह यह देखकर दंग रह गई कि वह तो बर्तन पूरा दूध से भर गया है। तभी गणेश जी ने बुढ़िया माई से कहा कि दादी माँ, मैं नहा कराता हूँ। फिर खीर थोड़ी देर में बनकर कर तैयार हो गई। खीर को तैयार हुई देखकर बुढ़िया माई के पोता पोती रोने लगे उस खीर को खाने के लिए। तभी बुढ़िया माई ने चूल्हे में से खीर को उतारकर थोड़ी सी खीर चूल्हे में डालते हुए बोली कि गणेश जी, आपको भोग लगे। और फिर खीर के कटोरा भर भर कर अपने बच्चों को दे दिया। पड़ोसन ये सब ऊपर से देख रही थी। उसे देखकर बुढ़िया माई ने सोचा कि कहीं यह पड़ोसन इस बात की चुगली ना खा जाए, इसलिए बुढ़िया माई ने एक कटोरा भरकर खीर उसको भी पकड़ा दी। तत्पश्चात बुढ़िया माई के बेटे के बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और उस झूठे कटोरी को चक्की के नीचे सरकार दिया। अब तक भी गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया माई को बहुत भूख लग रही थी। एक कटोरा खीर भरकर के किवाड़ के पीछे बैठकर एक बार बुढ़िया माई में फिर से कहा, जय गणेश जी। और फिर बुढ़िया माई ने वह खीर खानी शुरू कर दी। तभी वहां पर गणेश जी आ गए। तब उनसे बुढ़िया माई ने कहा कि आजा रे गणेशिया, खीर खा ले। मैं तो तेरी ही राह देख रही थी अभी तक। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। तब बुढ़िया माई ने अचंबे से उनसे कहा कि कब खाई? तब गणेश जी बोले कि जब तेरे पोता पोती ने खाई तब खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तूने खाई तो पेट मेरा पूरा ही भर गया। यह सुनकर बुढ़िया माई ने कहा कि बेटा, और सारी बात तो सच है, पर बहू बेचारी का तू क्यों नाम लेता है? वह तो बेचारी सुबह से काम में लगी हुई है। उसने खीर कब खाई? तब गणेश जी ने बुढ़िया माई में से कहा, चक्की के नीचे देख, झूठा कटोरा पड़ा है। तुमने जब खीर खाई तो मुझे भोग लगाया, पर उसने कोई भोग नहीं लगाया। वह तो वैसे ही खा गई। यह सुनकर बुढ़िया माई ने गणेश जी से कहा कि बेटा, घर की बात है, घर में ही रहने दो। बता बची हुई खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने उनसे कहा कि नगरी को जमा दो। लोगों को न्योता दिया तो सब हंसने लगे और बोले कि कल तक तो खाने का पता नहीं था, आज यह नगरी को जमाएंगे। फिर भी लोग आए और ठाट से जिम गए। नगरी पूरी खीर से जमा दी। तब भी खीर का पतीला पूरा ही भरा था। राजा को पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों बुढ़िया, ऐसा चरू तेरे घर अच्छा लगे या हमारे घर? बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरू महल में मंगा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े बिच्छू कंसले हो गए और दुर्गंध आने लगी। राजा जी ने कहा, बुढ़िया चरू वापस ले जा, जा तुझे हमने दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी आप देते तो पहले भी कभी देते,
यह चरा तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने चरा वापस लिया, लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दे। उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेगी तो धन के 2 चरे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी के लात मारते गए तो झोंपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेश जी तो झूठो है। सास ने कहा, बहू म्हारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन-टन करते 2 धन के चरे निकल आए। बहू ने कहा, सासू जी गणेश जी तो सांचो ही है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावना के भूखे है। हे गणेश जी, जैसा तुमने बुढ़िया को दिया वैसे सबको देना। कहानी कहने वाले, हुंकारा भरने वाले, कहानी सुनने वाले सबको देना। जय गणेश, जय गणपति।